नमस्कार, मैं हूँ लीजा और आप देख रहे हैं शूलनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दोहरे डिग्री प्रोग्राम पर इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन, स्टूडेंट्स को करवाया गया शूलनी के एकेडमिक माहौल से रूबरू। स्टूडेंट्स के लिए आयोजित किए गए कई इवेंट्स। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, शूलनी के लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित किया गया कार्यक्रम। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और चुनौतियों को उजागर करना था मकसद। शूलनी में क्लब मेला 2024 का आयोजन, इको फ्रेंडली गतिविधियां की गई आयोजित। स्टूडेंट्स में देखने को मिला जोश। वी एम्पावरमेंट कोचिंग इंटरवेंशन का हुआ समापन। 103 प्रतिभागियों को दी गई कोचिंग, पुराने स्टूडेंट्स को भी मिला फ़ायदा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आइए आपको दिखाते हैं न्यू स्टूडेंट के लिए आयोजित किया गया इंडक्शन प्रोग्राम की कुछ झलकियां। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं शूलनी यूनिवर्सिटी और मेलबर्न यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाने वाली दोहरी डिग्री के बारे में। शूलनी यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित मेलबर्न यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर अपने दोहरी डिग्री कार्यक्रम के लिए 10 दिवसीय परिचय कार्यक्रम की शुरुआत की, जो शिक्षा और इनोवेशन को जोड़ता है। इस दौरान स्टूडेंट्स को शूलनी यूनिवर्सिटी के अकादमिक माहौल से परिचित करवाया गया और उनकी प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात करवाई गई। पहले 2 दिनों के दौरान स्टूडेंट्स ने शूलनी यूनिवर्सिटी के कामकाज और अकादमिक माहौल को समझा। इस दौरान उन्होंने नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायोप्रोसेसिंग जैसी संस्थाओं का दौरा किया। डॉक्टर विशाल शर्मा और अस्मिता लोहिया की तरफ से कोऑर्डिनेटेड इन दौरों से स्टूडेंट्स को काफी कुछ सीखने को मिला। स्टूडेंट्स को शूलनी के चांसलर प्रोफेसर प्रेम कुमार खोसला और बाकी फैकल्टी से मिलने का भी मौका मिला, जिनके मार्गदर्शन से स्टूडेंट्स को काफी फायदा हुआ। कार्यक्रम के दौरान स्टूडेंट्स को शूलनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का भी विजिट करवाया गया, जहां उन्होंने एकेडमिक सक्सेस में ओवरऑल डेवलपमेंट की अहमियत को समझा। दौरे का समापन शिमला के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी और शोगी के सेंटर फॉर साइंस लर्निंग एंड क्रिएटिविटी की यात्रा के साथ हुआ, जहां स्टूडेंट्स ने इनोवेशन की भूमिका को समझा। पूरे कार्यक्रम का कोऑर्डिनेशन डॉक्टर समधु छेत्री, डॉक्टर नितिका ठाकुर और बाकी फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से किया गया था। शूलनी मेलबर्न दोहरी डिग्री कार्यक्रम का परिचय स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोडक्टिव एकेडमिक जर्नी की नींव रखता है। इस मजबूत आधार के साथ स्टूडेंट्स वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन महेश राणा के साथ अंशुल, शूलनी संवाद, सोलन। शूलनी यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट ने सोलन के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया। क्या कुछ खास रहा इस आयोजन में, आइए बताते हैं आपको। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कार्यक्रम का मकसद वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों, चुनौतियों और कल्याणों को उजागर करना था, जिससे समाज में बुजुर्गों के प्रति ज्यादा सहानुभूति और समर्थन की भावना विकसित हो सके। कार्यक्रम की शुरुआत लॉ डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर विनीत कुमार के भाषण के साथ हुई। उन्होंने आज की दुनिया में वरिष्ठ नागरिकों की तरफ से सामना की जाने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला और उन्होंने एक मामरिक कहानी साझा की।
कार्यक्रम में कानूनी और सामाजिक ढांचे पर चर्चा की गई और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए क्या ज़रूरी है वो बताया गया और सहानुभूति, सम्मान और नागरिक समर्थन की ज़रूरत पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का समापन प्रोफेसर नंदन शर्मा की तरफ से किए गए सारांश के साथ हुआ, जिन्होंने वक्ताओं की तरफ से चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं को दोहराया और हमारे बुजुर्गों की रक्षा की कानूनी और सामाजिक उपायों की तरफ जोर डाला। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ स्तुति शर्मा, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने हाल ही में न्यू स्टूडेंट के इंडक्शन कार्यक्रम की तहत क्लब मेला 2024 का आयोजन किया। क्या कुछ खास रहा है इस दौरान, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी में क्लब मेला 2024 का आयोजन किया गया, जहां क्रिएटिविटी और जिम्मेदारी दोनों का संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का थीम क्रिएटिंग ए ग्रीनर एंड मोर इको फ्रेंडली कैंपस, जिसमें अलग अलग क्लब्स ने अपने इनोवेटिव एफर्ट्स को प्रदर्शित किया। कुल मिलाकर 34 क्लबों ने अपने स्टॉल्स लगाए, जिनमें शूलिनी क्रिएटिव स्टूडियो से लेकर राग रंग तक के क्लब्स स्थिरता के अनूठे दृष्टिकोण पेश किए। मौजूदा लोगों ने आईसीसी, वाईसीसी और लाउड स्पीकर क्लब जैसे क्लबों को इको फ्रेंडली गतिविधियों को देखा। एनिमल लवर्स क्लब और हिमशोबाला क्लब ने सभी जीवित प्राणियों की देखभाल और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। सक्षम डांस क्लब और सतरंगी स्ट्रोक्स ने कला और संस्कृति को स्थिरता के साथ जोड़ते हुए मनोरंजन के जरिए शक्तिशाली संदेश दिए। हिमाचल प्रदेश के स्वादों का आनंद लेने के लिए विशेष भोजन स्टॉल्स भी थे, जहां परंपरा और स्थिरता का संगम दिखा। इसके अलावा डीवाईसीसी स्टॉल्स ने रिसाइकलिंग चीज़ों से अलग अलग हस्तशिल्प बनाए और टिकाऊ सामग्री का इस्तेमाल करने पर दोबारा इस्तेमाल किए जाने पर बैग्स बनाने के मौके दिए। क्लब मेला 2024 सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह एक हरित भविष्य की दिशा में आंदोलन था। समाज कल्याण निदेशक पूनम नंदा ने कहा कि शूलिनी यूनिवर्सिटी ने नए स्टूडेंट्स के साथ साथ पूरे समुदाय को एक साथ स्थिरता को मनाने और अभ्यास करने की सफल कोशिश की, जिससे सभी पर एक गहरा असर पड़ा है। कैमरे के पीछे हैं हमारी साथी वंशिका, मैं हूं स्वर्णिम, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी विश्वविद्यालय ने वी एम्पावरमेंट कोचिंग इंटरवेंशन का सफलतापूर्वक समापन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे ले चलते हैं अपने संवाददाता के पास। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने हाल ही में वी एम्पावर कोचिंग इंटरवेंशन का सफलतापूर्वक समापन किया। इस कार्यक्रम ने 2 अहम रिपोर्ट्स का उजागर किया, जो स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स दोनों पर कार्यक्रम का प्रभाव दर्शाती है। वी एम्पावर प्रोग्राम में 15 देशों के 75 कोचिंग ने हिस्सा लिया, जिन्होंने कुल मिलाकर 103 प्रतिभागियों को 600 से ज़्यादा घंटे की कोचिंग दी। इस कार्यक्रम ने प्रेरणा में वृद्धि, संचार में सुधार और आत्मसंदेह को दूर करने की क्षमता समेत प्रभावशाली परिणाम पेश किए। इसके अलावा प्रतिभागियों को समस्या समाधान, कौशल और लक्ष्यों को निर्धारित करने में स्पष्टता में प्रभावशाली वृद्धि का अनुभव हुआ। आपको बता दें कि शूलिनी यूनिवर्सिटी के लीडरशिप कोचिंग सेंटर ने 2021 से 2024 के बीच के पूर्व छात्रों से भी संपर्क किया, ताकि उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में कोचिंग के दीर्घकालिक प्रभाव को समझा जा सके। पूर्व छात्रों की प्रतिक्रिया बहुत पॉजिटिव थी, जिसमें 96.4% प्रतिक्रियाओं ने कोचिंग की सिफारिश करने की बात कही। पूर्व छात्रों ने मैनेजमेंट और लीडरशिप कौशल में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी, जिसमें 77.5% ने अपनी व्यक्तिगत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया और 89% ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में कुल मिलाकर सुधार का अनुभव किया। वी एम्पावर कोचिंग इंटरवेंशन ने न सिर्फ मौजूदा स्टूडेंट्स और फैकल्टी को फ़ायदा पहुंचाने में अपनी अहमियत साबित की, बल्कि इसके पुराने स्टूडेंट्स की सफलता में भी अहम भूमिका निभाई। अब कैंपस में एक अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग सम्मेलन की योजनाएं बनाई जा रही है। कैमरा पर्सन हरमन सिंह के साथ अपूर्वा, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे नीरज के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रहे हैं। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है कशिश और मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। मीट एंड ग्रीट आरजे अलोपा, मेरी कलम से आरजे वानी, फेक मत यार आरजे रजत। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे।
रेडियो शूलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।